नमस्कार, राम राम। मैं आचार्य कुलदीप पांडे। आप सबका स्वागत है। आप निरंतर उन्नति कर रहे होंगे, स्वस्थ होंगे और प्रगति के रास्ते पर चल रहे होंगे, ऐसी हमारे मन में पूर्ण विश्वास है, आशा है और आप आगे ऐसे बढ़ते रहें, ऐसी हमारी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं भी हैं। काल सर्प हम लोग पढ़ रहे हैं और अलग अलग कुंडलियों पर काल सर्प योग के प्रभाव को देख रहे हैं। हमने आपसे पहले भी कहा है कि काल सर्प को केवल इतना आप मत कहिए कि काल सर्प योग के दुष्परिणाम होते हैं। काल सर्प योग अच्छा भी होता है और जिनकी जन्म कुंडली पर काल सर्प योग होता है वो निश्चित मानिए जीवन में बहुत तरक्की करते हैं, बहुत आगे तक जाते हैं। धन की कमी उनके जीवन पर कई बार दिखती है कि है, लेकिन कमी नहीं होती। वो उनकी दृष्टि पर कमी होती है, लेकिन दूसरा व्यक्ति जब उनके धन की स्थिति को देखता है तो कहता है नहीं, सर्वसंपन्नता है। आज जिस काल सर्प की चर्चा करेंगे ये आपको नाम बड़ा सुना हुआ होगा। जब राहु यहाँ बैठा हो और केतु यहाँ बैठा हो, राहु जन्म कुंडली के सप्तम भाव पर बैठा हो और केतु जन्म कुंडली के लगन भाव पर बैठा हो, वो सारे ग्रह केतु यहाँ से लेकर के यहाँ तक हो, ऐसी स्थिति पर बनने वाला काल सर्प योग को हम तक्षक काल सर्प योग कहते हैं। ये तक्षक वही है जिसने परीक्षित के प्राणों को लेने के लिए कई रूप बनाए। ऐसी स्थिति जब भी किसी जातक की जन्म कुंडली पर होती है, उसको अपने प्राणों का बड़ा भयंकर संकट रहता है, ऐसा उसको लगता है। उस संकट की दृष्टि पे वो शिव के पास जाएगा, शिव के निकट जाएगा, उसको उसका लाभ मिलेगा। और ये भाव सब वैवाहिक भाव है, ये व्यक्ति का भाव है। व्यक्ति के वैवाहिक भाव में सर्प बैठा है, तक्षक जैसा सर्प। एक चीज और, ये पत्नी का भाव है। पत्नी ही कई बार तक्षक के जैसा व्यवहार करती है, कभी भी मौका नहीं छोड़ती उसको काटने का, उसको परेशान करने का। तो ऐसा व्यक्ति अगर सबसे ज्यादा किसी से परेशान होता है तो कई बार अपनी पत्नी से परेशान होता है, पत्नी से पीड़ा मिलती है। पत्नी के साथ एक और व्यक्ति होता है जो व्यक्ति को पीड़ा पहुंचा सकता है, उसका पार्टनर, उसका व्यापारिक पार्टनर। ऐसा व्यक्ति किसी के साथ व्यापार करता है तो वो व्यक्ति उसको चोट ही पहुंचाता रहता है, कभी धन की चोट, कभी शब्दों की चोट, कभी किसी प्रकार की चोट। वो आपको बताता रहेगा, घुमाता रहेगा और आप घूमते रहेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कब मेरे साथ घटना घट गई। बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। ऐसे व्यक्ति को अपने शत्रुओं से सावधान रहना चाहिए, बचने की आवश्यकता है। कारण शत्रु कई बार अव्यवस्थाएं उत्पन्न कर देते हैं। अगर व्यक्ति कहीं नौकरी कर रहा है, किसी बड़े पद में है, तो पद उन्नति में भी उसको उसके अपनों से ही बाधाएं मिलती हैं। अगर तक्षक काल सर्प योग जन्म कुंडली पर उपस्थित है, करना क्या चाहिए, उपाय क्या है? पहला उपाय तो तत्काल उठा करके तांबे का लोटा शिव मंदिर जाएं, जल अर्पण करें। दुग्ध चढ़ाएं तो शिव मंदिर को साफ जरूर करें। दही चढ़ाएं तो शिव मंदिर को रगड़ करके साफ करें, दही का एक कण भी वहां दिखाई न दे। शर्करा चढ़ाएं तो इतना दूर जरूर चढ़ाएं कि शर्करा बह करके चली जाए। ये जरूर करिए आप। देखिए आपके जीवन पर कितना बढ़िया प्रभाव आता है, कितना आपको लाभ मिलता है। एक बात और, श्रीमद् भागवत कथा का ग्रंथ जरूर घर पे रखें, प्रातः काल उसको प्रणाम करें और 5 श्लोक जरूर पढ़ें। 5 नहीं पढ़ सकते 3 पढ़िए, 3 नहीं पढ़ सकते 2 पढ़िए, 2 नहीं पढ़ सकते तो 1 पढ़िए। और अगर आप 1 नहीं पढ़ सकते, आगे हमारे पास कोई शब्द नहीं है। संस्कृत पढ़नी नहीं आती, हिंदी में मत पढ़िए, संस्कृत में पढ़िए। नहीं आती कोई बात नहीं, बताने दीजिए, जितना पढ़ सकते उतना पढ़िए। कौन सा किसी के अनिष्ट के लिए पढ़ रहे हैं? जब अनिष्ट के लिए कोई कार्य किया जाता है तो बड़ी सावधानी की आवश्यकता होती है, बड़ी संरचना की आवश्यकता होती है, बड़े प्लान की आवश्यकता होती है। जब कोई कार्य किसी के अनिष्ट के लिए किया जाता है तो आप
भगवत कथा का पाठ करिए। कम समय है, दसम स्कंद का पाठ करिए। नहीं कर सकते, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण का ही जप करिए। गोविंद गोपाल के नामों का स्मरण करिए और अपने घर से थोड़ा दूर मिट्टी के बर्तन में दुग्ध रख करके आइए। ये प्रक्रिया जब भी समय मिले करिए, निर्जन वन में रख के आइए, इस कल्पना के साथ कि हे तक्षक देवता, आप जहाँ कहीं पर भी हों, इस दूध का पान करें और हमारे जीवन को शांत करें। हमारे जीवन में कोई अवरोध ना हो, जो ये समस्याएं दिख रही हैं ये सब दूर हो जाएं, ऐसी हमारे ऊपर कृपा करें। इस चैनल को आपसे निवेदन है सब्सक्राइब जरूर कर लें और किसी को शेयर भी कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं, कमेंट भी आप नमः शिवाय जरूर लिखें, नमः शिवाय या शिवाय नमः। मिलते हैं नई जानकारी के साथ। आप सबको राधे कृष्णा, नमस्कार, जय जगन्नाथ।